नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीएड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का BD 204 अर्थात योग शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है ए शंकालु, बी चिंतामग्न, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी प्रसन्नचित्त। योगी का स्वभाव कैसा होता है? तो प्रसन्नचित्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, योगासनों का सबसे बड़ा गुण है ए सहज, साथ एवं सर्वसुलभ है, बी कठिन एवं दुर्लभ है, सी यह लोकप्रिय है, डी यह मनोरंजक है। तो यह योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए सहज, साथ एवं सर्वसुलभ है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? ए टॉनिक देना, बी योगाभ्यास कराना, सी व्याख्यान देना, डी चित्रकारी कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी योगाभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है ए शीर्षासन, बी शवासन, सी सूर्य नमस्कार, डी वज्रासन। तो शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, ये तो गलत है। आप बगैर और भी देखते हैं, योगाभ्यास में आयु लिंग बाधक नहीं है, योगासन खाली पेट करना चाहिए, डी जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान है, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया, ये गलत है क्योंकि योग जो है धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने, ध्यान रखना थोड़ा से एक ऊपर हो गया है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, बी व्यक्ति कठोर हो जाता है, सी व्यक्तित्व आकर्षण होता है, डी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? ए अर्जुन, बी बलराम, सी भीम, डी श्री कृष्ण। तो योगेश्वर किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा डी श्री कृष्ण भगवान को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी मोरारजी देसाई, डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी मोरारजी जी देसाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, रामायण
रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पुणे। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TKB देसीकचार। अगला प्रश्न है, तत्वैसारदी के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, वाचस्पति मिश्र। अगला प्रश्न है, योगश्चित वृत्ति निरोधा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, 8। अगला प्रश्न है, प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, 5। आयुर्वेद, तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ये है कि 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम और 2022 में जो एग्जाम हुए थे आगरा यूनिवर्सिटी के BD 204 अर्थात योग एजुकेशन के, योग शिक्षा या योगा एजुकेशन के, उस पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, टॉपिक्स वाइज कुछ चेंज किए हैं। तो मैक्सिमम वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं रखे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एमए हो गया, जो लोग योगा से करते हैं तो वहाँ से प्रश्न उठाया है, या फिर नेट JRF का कुछ प्रश्न होता है वहाँ से उठाया है। तो आप लोग प्लीज़, हम्बली रिक्वेस्ट है, जो आगरा यूनिवर्सिटी का योगा एजुकेशन का पेपर है BD 204, उसको एकदम रटा होना चाहिए। वर्ष 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, 2022 लगभग 4-5 पेपर जो भी हैं आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। इतना प्रश्न आएगा कि आप 50 क्वेश्चन आपको करना है, वो 50 हो जाएगा आसानी से। हालांकि ऐसे भी मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ कि आप लोग देख के जाइएगा, रट के जाइएगा। ठीक है, और जो भी पेपर हैं सारे पेपर के आंसर की अपने प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप हम्बली रिक्वेस्ट है, सारे पेपर का टेस्ट जो है, कई टेस्ट जो पुराने वो भी पड़े हैं, सब काम के हैं, ऐसा नहीं कोई नया आप डालेंगे वही काम करेगा। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, सारे पेपर जितना हो सके उतना देखिए, प्रैक्टिस सेट बार बार, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट बार बार आप रटिए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितनी तैयारी है। नहीं तैयारी है तो जो प्रश्न रखे गए हैं वही प्रश्न मैक्सिमम आते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो प्रश्न आप एकदम रट डालिएगा। देखते हैं प्रश्न को, ध्यान रखना, जो योगा एजुकेशन हम लोग कर रहे हैं ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BD 104 तो है ही, साथ ही जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे BD 204 अर्थात योग शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रश्न, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं पूरक, रेचक, कुंभक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 19 का डी। जो 2022 में पूछा गया था उसमें क्या पूछा था, प्राणायाम यहाँ ऑप्शन में दे दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्राणायाम में सभी आ जाता है, तो उसका सभी आंसर आप नहीं सही कर सकते हो, क्योंकि जब एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी आ रहे हैं, प्राणायाम ये उत्तर सही था, तो इस तरह से घुमाता है, हम लोग उसको देखेंगे टेस्ट में। तो प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं तीनों, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मतलब होता है सांस को खींचना, रेचक मतलब होता है छोड़ना, और कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे रोक रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पूरक, रेचक, कुंभक, सारे का अर्थ पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? देखिए आ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, अंतर कुंभक। सांस को रोकना कुंभक कहलाता है, और अंदर रोकने की बात कर दिया तो अंतर कुंभक हो गया। ठीक है, और मैं पहले बताया पूरक मतलब सांस को अंदर लेना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान। ठीक है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। और ज्यादा समय तक, बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं?
तो ध्यान रखना यम नियम जो भी 8 हैं उसे आप अच्छे से पता होना चाहिए कितने किसके भाग है। जैसे यम है उसके 5 हैं और नियम है उसके भी 5 हैं, ठीक है। तो अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5, और नियम है उसके भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो है यम के 5 अंग हैं। अगला प्रश्न है, परम चेतना में पूरी तरह लीन होना कहलाता है? ए समाधि, ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी निर्वाण। तो परम चेतना में पूरी तरह से लीन होना, इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, समाधि। हम लोगों ने देखा था ध्यान क्या है और अभी पूरी तरह से लीन होना क्या होता है? समाधि। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 से पूछा गया था और 2022 में तो 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। योग दिवस कब से शुरू हुआ? 2015 से, ठीक है। और ये पूछा गया कि 2022 में कौन सा क्रम था? तो 15 से शुरू हुआ, 15 7 22, 8वां हो गया, 8वां क्रम था। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो योग जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से शुरू हुआ? 2015 से। और कौन सा क्रम है? 2022 में 8वां है। और उसकी थीम क्या है? 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा चारों क्वेश्चन में से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मानवता के लिए योग, ह्यूमनिटी फॉर ह्यूमन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमनिटी। इंग्लिश में भी याद रखें, कभी हिंदी में क्या होता है थोड़ा घुमा देता है या फिर त्रुटि हो जाती है, क्योंकि वो लोग हिंदी का ही रूपांतरण इंग्लिश का ही रूपांतरण हिंदी करते हैं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश में याद रखना योगा फॉर ह्यूमनिटी। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, श्वासासन। आप लोग बुक को जरूर पढ़िए, बुक में क्या है फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं, इस पॉइंट को याद रखना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता, ध्यान रखना अंतरंग की बात कर रहा है। समाधि, ध्यान, धारणा, प्राणायाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, प्राणायाम जो है ये अंतरंग के अंतर्गत नहीं आता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग देख भी चुके हैं जो अष्टांग योग है कितने हैं? 8 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। शुरू के जो 5 है वो बहिरंग है और जो लास्ट के धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग में है। तो ध्यान रखना बहिरंग में कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग में है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग में। इसमें क्या पूछा गया है? अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता। धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। तो प्राणायाम क्या है? ये फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब है। इस तरह सब लोग याद रखिएगा। बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, यम। मैंने पहले बताया था यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, बार बार पूछेगा। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो है इसके यम के नियम है। और यम और नियम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधार। आपको पता होना चाहिए अच्छे से। यम के 5 हैं, नियम के 5 हैं और प्राणायाम के 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। अगला प्रश्न ध्यान रखना, नियम के क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधार। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, भवों के बीच में। आज्ञा चक्र कहाँ बनता है? तो भवों के बीच में। जो भी आज्ञा चक्र सारे पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। आज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र में स्थित है। आज्ञा चक्र पिनायल ग्रंथि के अनुरूप है, ध्यान रखना। जैसे गुदा चक्र हो गया, कहाँ बनता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ जो चक्र बनते हैं पूरे चक्र आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है, ठीक है। खाली पेट भरें, खाली स्थान भरें, ठीक है, क्योंकि योगा हम लोग कर रहे हैं तो उसका दिमाग में आ जाता है। खाली स्थान भरें, डॉट डॉट महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, पृथ्वी। पृथ्वी महाभूत अन्नमय कोष का सकल घटक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व के प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना 31 का सही जवाब है सी, पैर, ठीक है। महत्वपूर्ण है प्रश्न, पूछ सकता थोड़ा अलग से है। निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है?
सही जवाब हो जाएगा 32 का सी। स्मृति प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सत्य। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें डॉट डॉट हमारी दुखों का कारण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अविद्या। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, ध्यान। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, सिद्धासन। ध्यान रखना, सिद्धासन पूर्ण मुद्रा, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन को ध्यान के लिए सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, केवल अनुकूल भोजन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? सही जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको रखना, 39 का डी, वज्रासन भोजन करने के उपरांत भी कर सकते हैं। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है। खासकर दोपहर के भोजन के बाद वज्रासन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और उसमें संबंधित रोग को धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? क्लेश नहीं है, नहीं शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अभ्यास। ठीक है, ये क्लेश नहीं है। बाकी अविद्या, राग, द्वेष, ये सारी चीजें क्लेश के कारण है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हो, जाहिर सी बात आप परेशान रहोगे। अविद्या अगर अच्छा है तो लोग अपने आप देख तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। राग दोस्त जो है ये भी क्लेश का कारण है, लेकिन अभ्यास जो है ये नहीं है। योग के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसको। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 जो है ये क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, मन की संतुलित अवस्था। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, एक स्वस्थ मन को। ध्यान रखना आप लोग, चित्त प्रसादनम का अर्थ होता है मन को एक सुखद स्थान बनाना। सुखद स्थान कैसे बनेगा? जब मन स्वस्थ रहेगा। इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना है। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, समाधि। ध्यान रखना, कई प्रश्न के आंसर जो है मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसा नहीं कि आप गलत बता रहे हो, आप जो भी आप लोग गलत है या फिर अलग है उसको बुक में या फिर अच्छे कहीं से ढूंढ के तभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, धारणा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ है। महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका मतलब सी, बंद करना। संस्कृत में बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बंद करना। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, तैत्रीय उपनिषद। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें डॉट 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 व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सत्य। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता ले जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, समाधि। अगला प्रश्न है 50 नंबर, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है, फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? लोग फल की इच्छा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, प्राणमय कोश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, नटराजासन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, प्रमाद। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, असावधानी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें सूर्य नमस्कार और श्वसन, सूर्य नमस्कार डॉट डॉट और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आसन मच्छेंद्र ऋषि के नाम पर है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अर्ध मच्छेंद्र आसन। अगला प्रश्न है, कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धनुरासन। ध्यान रखना, भुजंगासन अर्थात सर्वासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन मतलब जुड़ाव बोल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धनुरासन जो है ये भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, धनुष मुद्रा भुजंगासन अर्थात कोबरा आसन और शलभासन अर्थात टिड्डी मुद्रा को दो अभ्यासों का संयोजन है। भुजंगासन को कोबरा आसन भी कहते हैं और शलभासन टिड्डी मुद्रा भी कहते हैं। पूछ सकता है प्रश्न, पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जो टेक्निक शब्द होते हैं उसे याद रखना। अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मीरा रिचार्ड। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नियम की अंतिम सोपान है, नियम का अंतिम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, उपयुक्त दोनों, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है? हम लोग बार बार इस पर बात कर चुके हैं। पूरक का अर्थ होता है, पूरक का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, श्वास को अंदर खींचना पूरक कहलाता है। ठीक है, और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। तो भूलना नहीं, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक और श्वास को अंदर रोकना कुंभक। तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सही जवाब है ए, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, मानव जीवन के तत्व। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 66 का सी, अरविंदो। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के कितने आसनों का योग है? सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, 12। 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, योग का उद्गम स्थल है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, भारत। 2022 में पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शीतली प्राणायाम। ध्यान रखना, कई रहते हैं तो उसमें जो मोस्ट ज़्यादा अच्छा है वही बताना, कभी कोई किसी एग्जाम में विकल्प चेंज कर देता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, यम। यम जो है इसको सार्वभौमिक महाव्रत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रियों को अपने
बस में करना। अगला प्रश्न है, किसने कहा यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, मच्छेंद्रा आसन प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, संवर्धनात्मक आसन का। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं, 74 का सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों। अगला प्रश्न है, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, पतंजलि जी को योग का आदि प्रवक्ता कहलाया गया है, कहा गया है। अगला प्रश्न है, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2022 में भी आ चुका है। 76 का सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि जी। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, पतंजलि जी को। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, संस्कृत से। बार बार पूछा जाता, 2022 में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द है, योग शब्द किस धातु से बना है? मैं बोल रहा हूँ 2022 में पूछा गया, तो ध्यान रखना आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया, क्यों? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पहली बार ये इसको रखा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार योगा, क्योंकि जो योगा है ये सेकंड सेमेस्टर में होता है। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, पिछली वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम करवाया था और इस बार सेमेस्टर वाइज करवा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ प्रश्न पूछा गया है, ये सारे आगरा यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह पहली बार करवा रहा है, ठीक है? तो योग शब्द दोनों लगभग एक जैसे ही है, सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो प्रश्न मैक्सिमम मिलता जुलता रहेगा। योग शब्द किस धातु से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, यूजा। अगला प्रश्न है, योगासन मिलकर बना है, सही जवाब हो जाएगा सी, योग धन आसन से। अगला प्रश्न है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 81 का बी, ऋग्वेद में योग का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, महेश अर्थात शंकर जी को आदि योगी कहा गया है। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है ए जोड़ना, बी एक होना, सी संयोग, डी उपयुक्त सभी देख रहे हो एक जैसा ही है, सही जवाब हो जाएगा डी, युज का मतलब होता है जोड़ना, एक होना या संयोग, अर्थात तीनों, सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, 21 जून 2015 को। मैंने पहले बता दिया 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था, और 2022 में कौन सा क्रम होगा? तो 15/7/22, एक बार 15 में मनाया गया था, तो 8वां हो गया, ठीक है? और इसकी थीम क्या है? तो ये भी ध्यान रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो भी चीज़ें हैं और इस तरह 3-4 जो भी रहता है आप लोग हमेशा याद रखना। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है, ठीक है? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है संप्रज्ञात समाधि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियमों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, 5। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 है, 2022 में पूछा गया है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें नियम पूछा है, मैंने पहले बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 है। इसमें नियम जो है, नियमों की संख्या 5 है, और यम जो है उसमें भी 5 है, ठीक है? और जो प्राणायाम है उसमें 3 है, सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है, यम में कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें क्या हो जाएगा फिर इसका? इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, जो 5 है इसमें 5वां क्या है, क्रम आपको याद होना चाहिए। 87 का सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिग्रह, ठीक है? तो पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण क्या है? तो अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका क्रम याद रखना, आप लोग भूलना नहीं। अपरिग्रह जो है 5वां है, और पहला क्या है? अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5वां है। क्रम आप लोग भूलना नहीं, क्रम बार बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है, मैं कई बार बता चुका हूं, यम पहला, नियम दूसरा, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार,
छठवां धारणा, सातवां ध्यान और समाधि जो है अंतिम है। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा डी, समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, समाधि। ध्यान रखना इस तरह से है, लेकिन जो इसका अंतिम है समाधि है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग भूलना नहीं, क्रम याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खटकर्म में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का डी। ठीक है, अनुलोम अलोम विलोम। ठीक है, जो अलोम विलोम है, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ये जो है खटकर्म में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी धौती, नेत, कपालभाति ये सारे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का डी। अगला प्रश्न है, खटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, त्राटक। अगला प्रश्न है, ईड़ा नाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, 2 और 3 सही है। ईड़ा नाड़ी शीतलता प्रतीक है और ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुषुम्ना नाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखना। कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता है? अर्थात पेट के बल लेट किए जाने जो आसन उसको, और पीठ के बल जो लेट किए जाने वाले आसन है, दोनों आपको पता होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण कुछ 3-4 हैं। तो कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना, जो ये डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 93 का सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से कि कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मत्स्यासन। अगर आप देखोगे मॉडल में तो वहां सी भी दिया है, एक में मत्स्यासन। तो मत्स्यासन जो है ये पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है, बाकी किया जाता है, नौकासन किया जाता है। पॉइंट आप लोग भूलना नहीं। ठीक है, कौन सा योगासन पेट के बल लेट कर नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मत्स्यासन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला योगासन कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पेट के बल, तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, ध्यान रखना, पीठ के बल, पीठ के बल। ठीक है, श्वासन या सत्यासन, सुप्त पवन मुक्तासन, तनासन, आनंदासन, बलासन, उत्तान या पदासन या पदोक्तासन, ये सब पीठ के बल है। पद चलनासन, नौकासन, देखिए इसमें आ गया है। तो इस तरह से सुसुप्त मच्छेंद्रासन, तो सुसुप्त मेरुदंड अनेक। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम थे। तो इसका आंसर ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बुक में देखोगे 129 पेज पर तो मिल जाएगा। इसका सही जवाब डी होगा, मत्स्यासन। ठीक, उसमें फिगर सही, चित्र सही दिया हुआ है। बाकी जिसमें लिखे गए हैं कुछ चीज़ें गलत लिखी गई, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, आप लोग अपने से देख लेना एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ए, तड़ासन। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपान वायु का स्थान कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, गुदा। गुदा जो है ये अपान वायु का स्थान है, 95 का डी। यह वायु पक्वाशय में रहती है तथा इसका कार्य मल, मूत्र, सुख, गर्भ और आर्तों को बाहर निकालना है। जब यह कुपित होती है तब मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ना, मैंने पहले ही कहा, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, रेचक। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, और श्वास को अंदर लेना पूरक, और श्वास को रोकना कुंभक। भूलना नहीं, सभी पूछा जा चुका है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का बी। ठीक है, इसका बी जो है सही जवाब है।
अर्थात ए का 2। पलनी जो है ये जल में कमल के पत्ते के समान तैरता है, ठीक है। और 3 बी का जो है 3 है। शीतली क्या है, मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त होना। और चौथा सी का 4 है, भ्रामरी क्या है, मन की एकाग्रता है। और अनुलोम विलोम क्या है, मानसिक शांति है। तो इस तरह से ए जो है इसका 2, जल में कमल के समान तैरना। और शीतली जो है ये 3, मन एवं शरीर शीतलता प्राप्त होना, में मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त होना। और तीसरा जो सी है, सी 1 है, मानसिक। भ्रमरी क्या है ये, भ्रमरी क्या है ये 4 है, मन का एकाग्र होना। और अनुलोम विलोम क्या है, मानसिक शांति की प्राप्ति है, ठीक है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का बी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगा अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया था, वहिरंग साधन, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग में क्या आता है, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता, नियम के अंतर्गत नहीं आता। नियम में कितने हैं, 5 हैं, तो कौन नहीं आता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, अस्तेय। क्योंकि अस्तेय किस में आता है, यम में आता है। यम में कितने हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ये तो अस्तेय किसका है, यम का है। और नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो अस्तेय क्या है, ये यम में आता है, नियम में नहीं आता है, सी इसका सही जवाब। अगला ध्यान रखना, नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं का लोभ न करना। मैंने 10 प्रश्न इस तरह रखा है। वेदों के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 101 का सी। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नाम भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखना, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है, सही जवाब हो जाएगा डी, 195, भूलना नहीं। योग सूत्रों में सूत्रों की संख्या 195 है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का साम्य दर्शन है, महत्वपूर्ण है ये भी, सही जवाब हो जाएगा ये, सांख्य। अगला प्रश्न है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा बी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, तन्मात्राओं की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 5। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा सी, कपालभाति। अगला प्रश्न है, महाभूतों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 110 का बी, ध्यान रखना 5। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, तो 2 प्रैक्टिस सेट हो गए। आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिएगा, रट के रखिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ था BD104 का फुल प्रैक्टिस सेट 2। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और अपने साथ जुड़े रहिए। टेस्ट तो आपको देखना ही देखना है, मॉडल पेपर बुक पढ़ना है और रट के जाना, देखना नहीं है, सारे क्वेश्चन रटना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और अपने पर विश्वास रखिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 80 में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग, और 40 में 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए, बहुत सरल प्रश्न आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और ज़्यादा व्यू आए, तो अपने को मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं या फिर जो भी बीएड बच्चे कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।